सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में टेबल कैलकुलेशंस के ऊपर सारी बात करने वाले हैं। टेबल कैलकुलेशन सॉरी टैबलू कैलकुलेशन, ठीक है। और उसके लिए एजेंडा क्या रहने वाला है, हमारा ये एजेंडा रहेगा कि हम पहले देखेंगे कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे उसका, कैलकुलेशंस का, ठीक है। पेन कहाँ गया मेरा। फिर हम देखेंगे कैलकुलेशंस क्या होती हैं, ठीक है। टैबलू के अंदर कैलकुलेशंस का क्या मतलब रहता है। फिर हम तीन टाइप की कैलकुलेटेड जो फील्ड्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैलकुलेटेड फील्ड को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कैसे बनती हैं फील्ड्स और किन किन कंपोनेंट से बनती हैं। ओके, अच्छा, फिर देखेंगे हम कि वर्ड्स ऑफ क्वेश्चन क्या है टेबल फंक्शंस के, ठीक है। फिर हम देखेंगे दो लेवल की बेसिक कैलकुलेशंस, एक रो लेवल की और एक एग्रीगेट लेवल की, और एग्जांपल्स के साथ पढ़ें, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मन में आता है कि कैलकुलेशंस होता है क्या। कैलकुलेशंस होता है, कैलकुलेशन आपके डेटा सोर्स को एक्सटेंड करने का काम करते हैं। अगर आपके डेटा सोर्स कुछ इतना है तो एक्सटेंड करके कुछ बड़ा हो जाता है। और वो बड़ा कैसे होता है, और उसमें और ज़्यादा डेटा ऐड होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसलिए बड़ा होता है। एक्सटेंड तभी होता है। और कैलकुलेशन हम ड्राइव कर सकते हैं तीन चीज़ों से। पहला क्या है, लॉजिक के थ्रू हमारी कैलकुलेशन आती है। कैलकुलेशन का सिंपल मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना, ठीक है। तो कैलकुलेट हम किसी के बिहाफ पे ही करेंगे ना, या तो लॉजिक के बिहाफ पे होगा, या बिजनेस रूल्स के बिहाफ पे होगा, या कुछ और पहले से आपके जो डेटा सोर्स में पॉइंट पड़े हैं उनके, मतलब कुछ डेटा सोर्स में आपके पास कुछ रोज हैं, कॉलम्स हैं, कुछ सेल्स हैं, उनके बिहाफ पे आप एक नई कॉलम ऐड कर रहे हो, एक नई कुछ डेटा ऐड कर पा रहे हो, जो कि मैंने अभी अभी पहले पॉइंट में आपको बताया था कि एक्सटेंड कर रहा हो अपने डेटा को। देखो, कैलकुलेशन क्रिएट एडिशनल कॉलम्स, तो कैलकुलेशन से आप एडिशनल कॉलम्स भी क्रिएट करते हो, ठीक है, जो मैंने अभी बता दिया था इस पॉइंट से पहले, ठीक है। कैलकुलेशन से आप कॉलम्स भी क्रिएट करते हो। तो यार, तीन टाइप की मेन कैलकुलेशंस होती हैं। पहली रहेगी आपकी जो बेसिक कैलकुलेशन होती है, उसमें दो टाइप की शामिल होती हैं। बेसिक के अंदर भी सब कैटेगरी, एक रो लेवल की और एक एग्रीगेट की। और इस वीडियो का मेन टारगेट है यही, क्योंकि इन पे मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, और आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो बेसिक कैलकुलेशन में रो लेवल और एग्रीगेट लेवल, एग्रीगेट लेवल नहीं सॉरी एग्रीगेट कैलकुलेशंस। और एलओडी होता है हमारा लेवल ऑफ डिटेल्स। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि ये क्या होता है, तो वीडियो बन चुकी है, आप देख सकते हैं। टेबल कैलकुलेशन की वीडियो बन चुकी है, ठीक है। और चलिए मूव करते हैं अब आगे। तो एक और पॉइंट की मैं बात करना चाहूंगा, वो एक और पॉइंट कुछ ऐसे रहेगा कि जो हमारा एक परफेक्ट डेटा सोर्स होता है ना, वो एकदम परफेक्ट होता है। मतलब उसमें ना ही डेटा क्लीनिंग की जरूरत होती है हमें, ना ही हमें एडिशनल डेटा की जरूरत होती है। लेकिन आपको भी पता, मेरे को भी पता है कि ऐसा डेटा सोर्स, प्रैक्टिस के लिए हम कोई प्री डिफाइंड डेटा सोर्स यूज कर ले तो अलग बात है, लेकिन हम कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा डेटा सोर्स हमें नहीं मिलने वाला कि जहाँ डेटा क्लीनिंग और एडिशनल कॉलम्स या फील्ड्स की हमें ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक। और इसी चीज़ में हमारे काम आती है क्या, टेबल कैलकुलेशंस। स्टाइल मार रहा था मैं घटिया था, ठीक है। तो टेबल कैलकुलेशंस हमारी यहीं पे काम आती है। तो चलिए अब टैबलू पे चलते हैं अपने, ठीक है। टैबलू कहाँ है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्यों खुल गया है। ठीक है जी, ये मेरा टैबलू डेस्कटॉप है। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले जो सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैलकुलेटेड फील्ड को स्पॉट कैसे करें, कैसे ढूंढें कि वो एक कैलकुलेटेड फील्ड है। तो जब आप डेटा पेन में जाएंगे तो हर एक फील्ड के सामने, चाहे वो डायमेंशन और मेजर, एक सिंबल बना रहता है। तो एक जो कैलकुलेटेड फील्ड होती है उसके सामने सिंबल रहता है आपका, एक इक्वल टू का साइन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। कहाँ गए हो, ये रहा। एक कैलकुलेट मतलब इक्वल टू का साइन आप देख पा रहे हो। ये मेरा एक फील्ड है, जो कि इसका नाम मैंने पता नहीं गलती से क्या रख दिया, एडिट करता हूँ। ये था कस्टमर मैसेज, ठीक है, और अप्लाई करता हूँ, ओके। ये हो गया कस्टमर मैसेज और इक्वल टू का साइन है यहाँ,
तो यार अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि कैलकुलेटेड फील्ड किस चीजों से बनकर मिली होती है, किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। तो बजाय इस बात पे थियोरेटिकल डिस्कस करने की मैं इसको खोल के ही दिखाता हूँ आपको कि ये मेरी कैलकुलेटेड फील्ड किन किन चीजों से बनी है। तो डेट, ठीक है। अब देखो जो आपकी क्या, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा ताकि मैं बता सकूं कि वो भी इसमें होती है। ठीक है जी। तो आपकी जो कैलकुलेटेड फील्ड होती है उसमें कमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स मतलब ऐसी डॉक्यूमेंटेशन आप लिखना चाहें जो आपकी जो कैलकुलेशन आप लिखते हैं, फॉर्मूला जो भी लिखते हैं यहाँ पे, वो समझने में आपकी हेल्प करे। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन भी होती है। इसको इंटरप्रेट नहीं किया जाता, मतलब इसको इग्नोर कर दिया जाता है, सिर्फ ये आपकी सहूलियत के लिए होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंटेशन। एक्चुअली इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी सिर्फ इतना काम कर रहा है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा। अब आपके मेजर्स या डायमेंशन या सिंपल टर्म्स बोल तो आपकी फील्ड्स यहाँ पे हो सकती हैं। जैसे फर्स्ट नेम हो गया, मेरी एक फील्ड है यहाँ पे। और आपकी जो स्ट्रिंग लिटरल्स हैं, जैसे ये हो गया, मैंने एक यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखी हुई है। एक्चुअली ये कोई ना ही कोई फील्ड है, ये बस मैंने एक मैसेज डाला, एक स्ट्रिंग लिखी हुई है। और आप ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। मैंने कॉन्कैटिनेशन के लिए यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज किया है। ठीक है, और आप बिल्ट इन फंक्शंस का यूज कर सकते हो। टैबलो के पास भरपूर बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आपका एक रीयूजेबल कोड होता है। इससे आप इतना समझ सकते हैं कि कुछ काम कराने के लिए एक बंदा बुलाना होता है, वो एक फंक्शन होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बंदे हैं अपने पास, ये टैबलो के पास। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं उनको। और इनकी भी कैटेगरी होती है। जब आपको नंबर्स पे काम करना होता है, न्यूमेरिकल डेटा पे काम करना होता है, आपको पता है आपके पास हमेशा कुछ डिफरेंट डेटा टाइप्स के वो रहते हैं, फील्ड्स रहती हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की। उसमें न्यूमेरिकल डेटा भी रहता है, स्ट्रिंग डेटा भी रहता है। ठीक है, और डेट भी होती है, टाइप कन्वर्जन भी होता है। इनका क्या मतलब है? जैसे कि न्यूमेरिकल में मान लो कि आपके पास बहुत सारी कस्टमर आईडीज हैं या फोन नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस टाइप का। स्ट्रिंग में किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, आप एक क्लास के क्लास टीचर हैं और आप मेंटेन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स का नाम, तो उसमें कैसी फील्ड हो सकती है जिसमें सभी का नाम हो। ठीक है, डेट में क्या रहेगा? डेट में आपका सिंपल वही जो ईयर वाइज जो फॉर्मेट होता है, डेट मंथ और वो सब फॉर्मेट इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो कैटेगरी है उसमें वही रहेगा। या डेट रहते हैं आपके, मंथ रहते हैं, वीक और ईयर्स। टाइप कन्वर्जन ऐसी चीज हो, ऐसे जो फंक्शन होते हैं, ऐसे बंदे होते हैं। ठीक है, जो आपको न्यूमेरिकल डेटा को स्ट्रिंग में बदल देते हैं, स्ट्रिंग को डेट में, आपस में ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे बंदे को हम टाइप कन्वर्जन फंक्शंस बोलते हैं। लॉजिकल क्या रहता है कि कुछ लॉजिक ढूंढते हैं उसके बीच में, छोटा मोटा लॉजिक लगा के कुछ काम किया जा सके। जब मैं बोलूँ कि अगर मैंने पढ़ाई की है तो मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉजिक है। लॉजिक मतलब पढ़ाई की तो ही पास होगा, बिना पढ़े पास नहीं हो सकता मैं। ठीक है, तो ऐसे लॉजिकल वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, फंक्शंस। ऐसे बंदे जो कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढते हैं किसी काम में। ठीक है, कोई भी काम करेंगे लॉजिक देख के काम करेंगे। ठीक है, समझ लो, अगर अपने ऐसी लाइफ में, अपनी लाइफ में ऐसे बंदे देखे होंगे, आप वो बंदा बनो तो अच्छी बात है। ठीक है। अब एग्रीगेट फंक्शन होता है। एग्रीगेट फंक्शन क्या करते हैं? जैसे आपकी फील्ड है, हर एक स्टूडेंट की मार्क्स उसमें स्टोर है। ठीक है, और आपसे कोई आगे पूछे कि टोटल मार्क्स कितने हैं, जो पूरी क्लास में बच्चे हैं, टोटल मार्क्स कितने बनते हैं? हर एक स्टूडेंट का नहीं पूछ रहा हूँ, टोटल मार्क्स पूछ रहा है। तो उस जगह पे आप क्या करोगे? सबका सम करोगे। तो ऐसे ऐसे फंक्शन प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप किसी डेटा के स्कोप पे काम कर सको। अब उस स्कोप से मतलब आपका एक कॉलम भी हो सकता है कि आप कॉलम का सम कर रहे हो, आप टेबल का सम कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस कौन करते हैं? एग्रीगेट जो फंक्शंस हैं, ऐसे बंदे कौन है? एग्रीगेट बंदे। फंक्शंस के लिए मैं बंदा वर्ड यूज कर रहा हूँ ताकि आपको अगर फंक्शन का एफ भी नहीं पता तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, फंक्शंस वो बनते हैं जो कुछ स्पेसिफिक काम करते हैं। और ये अलग अलग कैटेगरी इसलिए ताकि वो अलग अलग टाइप के काम करते हैं। टेबल कैलकुलेशन हो गया, जो पूरी टेबल पे कैलकुलेशन परफॉर्म होती है। कैलकुलेशन मतलब कुछ भी, जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, ऐसे कुछ भी कैलकुलेशन हो सकती है। और कैलकुलेशन के अलग अलग मकसद होते हैं। ठीक है, स्पेशल होते हैं। तो ये अपने कैटेगरीज है, यहाँ से आप फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। ये एरो आपको फंक्शन दिखाने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस मेन्यू की सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ क्या है? अगर आपको किसी भी फंक्शन का नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, उस पर सिर्फ क्लिक करना, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी कि वो करता है क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है। जैसे मैं कोई भी कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, स्ट्रिंग सेलेक्ट की, और कोई भी फाइंड
ठीक है, यहाँ पे उसको कैसे यूज़ करना और यहाँ पे कि वो करता क्या है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, तो अपने पार्ट में हम मूव ऑन करते हैं। तो यार अब मैं ना फंक्शंस के बारे में एक छोटी सी बात और करना चाहूँगा, जो आप खुद से एक्सप्लोर करोगे, जब ये वाली मेन्यू आप खुद से एक्सप्लोर करोगे तो आपको थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी। वो क्या है, देखो आपको कैलकुलेटेड फील्ड तो पता चल गई कि क्या है, मतलब सबसे पहले मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। जिस फील्ड के सामने आपको इक्वल्स का साइन मिल जाएगा वो एक कैलकुलेटेड फील्ड है। ठीक है, और जब कैलकुलेटेड फील्ड आप क्रिएट करने जाओगे तो आपको एक ऐसा डायलॉग बॉक्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अपना कैलकुलेटेड फील्ड का नाम लिखोगे जो आपको यहाँ शो होगा डेटा पेन में, और आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो जो कि सेंस बनाना चाहिए। सेंस बनाने का मतलब क्या होगा, कुछ लॉजिक होना चाहिए, और अगर आपका लॉजिक गलत है तो यहाँ पे एक रेड कलर का एरर आएगा और जो आपको बताएगा कि आपके लिए लॉजिक में क्या गड़बड़ है। आप यहाँ पे मेजर डायमेंशन नेम्स, मेजर नेम्स कुछ भी यूज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट फंक्शंस यूज कर सकते हो। फंक्शंस मैंने बता दिया आपकी, यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो कौन सा फंक्शन क्या करता है, और इसके लिए मैं अभी टिप भी देने वाला हूँ। और यहाँ पे आप ऑपरेटर यूज कर सकते हो, प्लस ऑपरेटर मैंने जो ऐसे यूज किया है, स्ट्रिंग लिटरली आप यूज कर सकते हो, पैरामीटर्स का आप यूज कर सकते हो। हालांकि इसमें मैंने पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं किया है, लेकिन आप पैरामीटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जो मैं एक चीज आपको बताने वाला हूँ जो आपको फंक्शंस जब आप एक्सप्लोर करने जाओगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा, वो क्या चीज है वो बताता हूँ। पेन सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। देखो सबसे पहले क्या होता है, आपका फंक्शन का नाम होता है। फंक्शन के नाम को मतलब जब भी आप उस किसी फंक्शन का यूज करना होता है तो आप उसके नाम से उसको यूज करते हो, और साथ में क्या करते हो, ये जो पैरेंथेसिस होते हैं, वैसे इनको राउंड ब्रैकेट्स भी बोल लो, पैरेंथेसिस बोल लो, इनमें आप कुछ वैल्यू पास करते हो। वैल्यू पास करने का मतलब क्या होता है, अब मान लो आपके पास एक बंदा है। ठीक है, वो बंदा क्या है, आपको बोलना है भाई इसको कि ये यहाँ पे कचरा पड़ा है, इसको उठा के, और 10-15 किलोमीटर दूर एक डंप है जहाँ कचरा डालते हैं लोग, और जहाँ वो रिसाइकिल होता है, आप वहां जाके इसको डंप कराओ। तो ये भाई आपको, आपने इस बंदे को काम पे रख रखा है। ठीक है, आपने बोला राजू, इसका नाम राजू है। ठीक है, राजू ये कचरा वहां डाल के आओ। अगर आपने काम पे रख रखा है भाई इसको, तो आपने एक गाड़ी भी दे रखी है इसको, एक ट्रक दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका ट्रक हो गया। ठीक है जी, ये ट्रक हो गया, यहाँ पर टायर है। ठीक है ये ट्रक मेरा गंदा सा, तो आपने एक ट्रक दे रखा है इसको, ये रोज का काम क्या है इसका, आप बड़ी फैक्ट्री चलाते हो और बहुत ज्यादा कचरा प्रोड्यूस करते हो, और आप रोज बोलते हो राजू भाई इस कचरे को यहाँ पर डाल के आओ, 10-15 किलोमीटर जो भी जितना दूर है ये, यहाँ पे इस कचरे को डाल के आओ। तो राजू क्या करता है, ट्रक लेके जाता है, पहले ट्रक में सारा कचरा लोड करता है और फिर वहां पे डंप कराता है। तो इस पैरामीटर ये फंक्शन से क्या लेना देना है इस एग्जांपल का, ये लेना देना है कि राजू आपका एक फंक्शन है जिसको काम करने के लिए कुछ वैल्यूज चाहिए होती हैं। मतलब आप कुछ काम तो करवा रहे हो लेकिन उसको कुछ इंस्ट्रक्शन भी तो दोगे, तो वो इंस्ट्रक्शन या जो भी आप उसको देना चाहिए जिससे वो अपना काम कर पाए, वो यहाँ पे ब्रैकेट्स में आती है। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड होती है, तो उनको बोलते हैं हम क्या, पासिंग वैल्यूज। ठीक है, तो एक फंक्शन का नाम और फंक्शन कुछ को काम करने के लिए कुछ वैल्यूज चाहिए, वो आती है राउंड ब्रैकेट्स में। ठीक है, और आपको कई बार क्या दिएगा इन राउंड ब्रैकेट्स में, एक ये स्क्वायर ब्रैकेट्स या बिग ब्रैकेट्स जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको काम समझ में आना चाहिए। ये इनका क्या मतलब रहता है, आप यहाँ पे, और यूजुअली यूजुअली क्या होता है, आप ऐसे न्यूमेरिकल स्ट्रिंग जो भी पास करना चाहो पास कर सकते हो, लेकिन यूजुअली जो आपको काम को आसान बनाने के लिए आप क्या पास करते हो, यहाँ पे इन फील्ड नेम्स में से कुछ कुछ भी आप पास कर सकते हो जिसकी आपको जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे पास करते हो, मान लो कोई स्ट्रिंग है जिसमें लास्ट नेम और फर्स्ट नेम है, आप एक फंक्शन यूज करना चाहते हो जिससे सिर्फ आप फर्स्ट नेम को आप एक्सेस कर पाओ, तो आप क्या करोगे, शुरू के नाम के कुछ कैरेक्टर्स में को ला के दे दो, ऐसा कुछ फंक्शन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और भाई कलर मैं चूज कर लेता हूँ अलग ही, क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी बन गई है। अच्छा, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, यहाँ पे आपको बिग ब्रैकेट्स में ये डायमेंशंस होती हैं आपकी, डायमेंशन मेजर्स। आप जब यहाँ पे वैल्यूज पास करते हो तो यही पास करते हो एक्चुअली। और जब आप कुछ डायमेंशन या मेजर्स आपकी ये जो है क्या बोलते हैं ये ब्रैकेट्स में होती है, इसका मतलब क्या है कि वो ऑप्शनल है, वो पैरामीटर देना जरूरी है भी। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको लग रहा है कि वो पास करने से मेरा काम जल्दी सॉल्व हो रहा है या एफिशिएंटली सॉल्व हो रहा है तो पास करना, वरना मत करना। ठीक है, तो वो ऑप्शनल होती है जो ये हमारे बिग ब्रैकेट्स में। और ये आपको कहाँ दिखेंगी, जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट
एक बार के लिए मैं सबको रब कर लेता हूँ, फिर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो आपको किसी किसी एग्जाम्पल में दिख सकती है, एग्जाम्पल में नहीं सॉरी फंक्शन में दिख सकती है। तो यहाँ पे जाते हैं हम, ठीक है। और तो सब उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ जो कि हमारे रास्ते में आ रही है, तो चलते चलते वो पढ़ते चलते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटेड फील्ड बनाने के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। इस एरो पे क्लिक करेंगे, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपके वही फंक्शंस हैं, ठीक है। और एक जैसे भी, एक सेकेंड इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अभी जो ज्योमेट्री दी है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में दी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। एक सेकेंड दिखा भी देता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे ये ज्योमेट्री आप देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिए, पहले पैरेंथेसिस का यूज किया गया, फिर ज्योमेट्री का यूज किया गया अंदर। तो आपकी मर्जी है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हो, वरना कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अब अपना जो जिस टॉपिक को मैं बता रहा था उस पर वापस से आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं वापस से छोटा बना देता हूँ, ठीक है जी। अब देखते हैं, पहला कैलकुलेटेड फील्ड बनाने का आपको तरीका पता चल चुका है कि आप यहाँ पे क्लिक करना और क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड नाम का एक आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर देना, ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। हर बार एक्चुअली ये डायलॉग बॉक्स आएगा सिर्फ एक तरीके को छोड़ के, और वो तरीका कौन सा होता है, उसको एड हॉक कैलकुलेशन बोलते हैं। उसको भी देखेंगे क्या वो क्या होता है वो, ठीक है। और मान लो कि मैं किसी भी फील्ड पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करूंगा और कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करूंगा। अब इससे होगा क्या, इससे आपको वो क्या बोलते हैं, ये जो फील्ड्स हैं ये एज आपकी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगी पहले से। वैसे आप मैन्युअली भी कर सकते हो, लेकिन एक तरीका दिया भाई अगलों ने, टैब्लो वाले ने, जिन्होंने टैब्लो बनाया, तो आप यूज कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, और क्या क्या तरीके हैं, यहाँ पे एनालिसिस पे जाना और क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड करना, सेम डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ओके, अब आते हैं एड हॉक कैलकुलेशन की बात करते हैं। उसका मतलब क्या है कि आपको पता है आपके पास कुछ रॉस होती हैं, मतलब कुछ शेल्फ होती हैं और कुछ कार्ड्स होते हैं। शेल्फ कौन से आपके पास, ये फिल्टर शेल्फ होगी, पेज शेल्फ होगी, ये मार्क्स का कार्ड हो गया पूरा, ठीक है। और कॉलम शेल्फ, रो शेल्फ। आप किसी भी शेल्फ पे कार्ड पे दो बार क्लिक करोगे तो एक टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो, फॉर्मूले आप जैसे यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ही जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ गया, मार्क्स कार्ड में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ गया, फिल्टर्स में क्लिक करूंगा, फिल्टर्स में नहीं सॉरी पेजेस में। एक्चुअली फिल्टर्स और पेजेस का थोड़ा सा अलग सिनेरियो होता है। आपको पहले कैलकुलेट फील्ड क्रिएट करनी पड़ती है और उस पर फिल्टर लगा सकते हो आप ड्रैग करके। इसमें आप डबल क्लिक करके नहीं कर सकते। अगर मैंने शुरू में कुछ बोल दिया था जिससे आपको लगा कि आप यहाँ पे डबल क्लिक करके ये एक्सेस कर सकते हो, तो माफी चाहता हूँ, ठीक है। एड हॉक कैलकुलेशन के बारे में दो चार बातें और जानेंगे जिनसे हमारी जिंदगी हो सकती है आसान, ठीक है। वो कैलकुलेशन क्या, वो मतलब वो बातें क्या है, जब आप एड हॉक कैलकुलेशन करने के लिए डबल क्लिक करते हो यहाँ पे, मान लो मैं कुछ भी करता हूँ, सम किसका कर सकते हैं, या मैं चलो कुछ भी होता है यार, मान लो ABCD अभी के लिए ये है, ठीक है। यहीं पे मैंने कुछ लिखा है, तो ये आपकी एक नई फील्ड बन जाती है एक्चुअली। लेकिन इस फील्ड का जो उपयोग है, जो यूज है, आप सिर्फ इसी वर्कशीट में कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारी वर्कशीट है मेरे पास, नीचे आप देख रहे होंगे, आ देता हूँ, जो यहाँ पे मेरी वर्कशीट है बहुत सारी, ठीक है। और इनमें आप इनका यूज नहीं कर सकते। जिस फील्ड में, मतलब जिस वर्कशीट में आपने ये बनाया है, मतलब यहाँ पे या यहाँ पे बनाया गया है, तो सिर्फ इसी वर्कशीट में आप इसका यूज कर सकते हो। और अगर आप इसका यूज करना चाहते हो अदर वर्कशीट्स में, तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ जाओ और ये फिर शामिल हो जाएगा बाकी फील्ड्स में। इसको वही दर्जा मिलेगा, वही इज्जत मिलेगी जो बाकी फील्ड्स को मिल रही है, ठीक है। फिर आप इसको यूज कर सकते हो अपनी दूसरी वर्कशीट्स में भी, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ रब, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं हमारी जो पहली बेसिक कैलकुलेशन होती है, जो होती है रो लेवल, उसके बारे में बात करते हैं। वो क्या करती है, वो कैलकुलेशन करती है कि यार जैसे आपकी, मान लो ये मेरे पास एक टेबल है, टेबल तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, मेरे पास एक फील्ड है। और अगर मेरे पास मान लो ऐसी बहुत सारी फील्ड होती, ठीक है, और जैसे करके दिखा देता हूँ, देखते हैं बाइट्स क्या आगे, बाइट्स फिर वो ग्राफ बन जाता है, ये नहीं, यूनिट यूनिट प्रॉफिट देखते हैं, यूनिट प्रॉफिट शायद आ जाए, यूनिट प्रॉफिट,
या एक सिंपल टेबल, यूनिट प्रॉफिट, भाई एक सेकंड रुकना है यार। ठीक है, अब आ गया। ठीक है, ये मेरा यूनिट प्रॉफिट इनके सबके सामने लिख के आ रहे हैं। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा था इस बात से ये है कि अगर आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो कभी और वो रो लेवल कैलकुलेशन होती है, तो वो आपकी जैसे ये एक रो हो गई, इस रो में दो कॉलम्स है आपकी, पहली जो ईमेल दिखा रही है और दूसरा जो आपका ये प्राइस दिखा रही है, ठीक है, प्रॉफिट दिखा रही है। तो ऐसी चाहे मल्टीपल आप कॉलम्स ऐड करते जाओ, जैसे एक रो के अंदर मल्टीपल कैलकुलेशन है, तो रो लेवल का मतलब क्या है, सिंपल बच्चा भी समझ सकता है। उसका मतलब क्या है कि हर रो के लिए वो काम होगा, ठीक है, हर रो के लिए वो काम होगा। और इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ये कर सकता हूँ कि आपकी टेबल में मल्टीपल रोज है मान लो, ठीक है, एक रो हो गई, एक रो हो गई, एक रो हो गई। अब मैं कोई कैलकुलेशन ऐसी इन्वॉल्व करता हूँ यहाँ पे जो एक रो के लिए होगा, और उस कैलकुलेशन क्या क्या शामिल होगा, जो उसमें कॉलम्स प्रेजेंट हैं वो शामिल होंगे। जैसे मल्टीपल कॉलम्स है जहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिया है, तो मेरे पास एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, बहुत सारे हो सकते हैं। और ये एक रो कौन सी होगी, ये मेरी एक रो हो जाती है, और इसके लिए कैलकुलेशन होगी मेरा यहाँ पे शो होगा। रो लेवल से मतलब आपको समझ में आ जाएगा, जो हर रो के लिए कैलकुलेशन होती है उसको रो लेवल कैलकुलेशन बोलते हैं, ठीक है। और अब जो सम ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि देखो विजुअलाइजेशन करने में क्या होता है, आपको कोई सवाल पूछते हो और उस सवाल का आंसर आपको विजुअली फॉर्म में चाहिए होता है ना। मेरे पास यहाँ कोई सवाल है और जवाब फिर मैं क्या करूँगा लेके, ठीक है जी। तो अब रो लेवल कैलकुलेशन का एक एग्जांपल देखते हैं। अब मैंने जो ईमेल की जो मेरी फील्ड है वो मैंने यहाँ पे ओपन करके रखी है। इसमें हर एक, मेरे पास बहुत सारी ईमेल हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स की, ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास सवाल क्या है और उसका जवाब मेरे को क्या मिलना चाहिए। सवाल मेरा ये है कि मैं इन सभी का डोमेन नेम है जो वो निकालना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ नाम है, आरोन मिचेल, और ठीक है, @yahoo.ca। तो मैं चाहता हूँ मेरे को yahoo.ca मिल जाए, और ये काम हर रो के लिए हो। तो क्या होता है ये रो लेवल कैलकुलेशन। तो मैं क्या करूँगा यार, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड से ज़्यादा हमारे यहाँ ट्रांसफॉर्म काम आने वाला, वो भी एक तरह की कैलकुलेशन ही है, ठीक है। तो मैं ईमेल नाम की मेरी मेजर डायमेंशन होगी, उस पर राइट क्लिक करूँगा। ऐसे ढूंढने में टाइम मिलेगा तो मैं सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे आ गई, और इस पर क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा। अब स्प्लिट है और कस्टम स्प्लिट है। स्प्लिट कस्टम स्प्लिट में क्या फर्क होता है, इसमें फर्क ये होता है कि जब स्प्लिट कर रहे होते हो आप, तो इसमें आपकी मर्जी नहीं चलती कि आप एक स्ट्रिंग को कैसे स्प्लिट करना चाहते हो। ये अपने हिसाब से, जैसे कोई स्पेस आ गया, कोई कॉमा आ गया, उसके हिसाब से, मतलब जो इसको सही लगता है उसके हिसाब से स्प्लिट करता है। लेकिन कस्टम स्प्लिट में आप बताते हो कि किस कैरेक्टर के बिहाफ पे, किस चीज के बिहाफ पे आपको स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब स्ट्रिंग को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ देना। जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे क्या करना, और मैं तोड़ना ही तो चाहता हूँ इसको। @ जो ये ऐड साइन है, इससे पहले का अलग हो जाए और आखिरी का अलग हो जाए, और मेरे को कौन सा चाहिए, आखिरी वाला। तो यहाँ पे मैं इसके बिहाफ पे तोड़ना चाहता हूँ, यूज द सेपरेटर। और सेपरेटर कौन है, मेरा ऐड। स्प्लिट करना है, और मेरे को फर्स्ट नहीं चाहिए, मेरे को लास्ट चाहिए, क्योंकि लास्ट में आने वाला है, लास्ट वन, ठीक है। देखो, ये जो दिखाता हूँ मैं, कि आर्टिस्ट को दो तरीकों, दो इसमें आर्ट कितने हैं, एक ही है। तो दो हिस्सों में टूटने वाला है, एक इससे पहले का, एक इसके बाद का। पर मेरे को कौन सा चाहिए, लास्ट से चाहिए। एक दो ऑप्शन आए थे, एक फर्स्ट से आया था, एक लास्ट से आया था, लेकिन मेरे को लास्ट से कौन सा चाहिए, चाहिए पहला चाहिए। मैं फर्स्ट से दूसरा भी कर सकता था और मैं लास्ट से पहला भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये काम मैं कर सकता हूँ, तो क्यों ना करूँ। ओके करता हूँ, ईमेल स्प्लिट नाम की मेरी नई फील्ड बन गई, और इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। मेरे को मिल गया yahoo.ca, yahoo.no, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो मेरे को चाहिए था वो मिल गया। तो एक एग्जांपल हमने देख लिया। अब नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल पे मूव करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, आप देख रहे हो कि मैंने शीट चेंज कर ली है। इसमें मेरे पास मैंने दो फील्ड्स ले रखी हैं, एक लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम बोल रहा हूँ, सॉरी, लास्ट नेम है, और एक फर्स्ट नेम है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक मेरे को फुल नेम मिले। जैसे यहाँ पे अल्मीडा रोबर्टो है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को रोबर्टो एल्मीडा नाम का एक स्ट्रिंग मिले। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों को जोड़ देने वाला हूँ। जोड़ने का काम करूँगा मैं कैलकुलेटेड फील्ड बना के। तो मैं करता हूँ क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक, और इसका नाम मैं रखूंगा फुल नेम, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं, मेरे को चाहिए फर्स्ट नेम चाहिए,
तो फर्स्ट नेम मैं सर्च करता हूँ और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ बजाय टाइप करने के। ठीक है, अगर आप भी मेरी तरह आलसी हो तो आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, और एक प्लस ऑपरेटर का यूज करता हूँ और बीच में चाहिए मेरे को कुछ स्पेस, और यहाँ पे मैं लास्ट नेम को फिर से सर्च करूंगा, लास्ट नेम। आप यहाँ पे भी टाइप करोगे तो आपको सजेशन आ जाएगा, उसमें से सेलेक्ट कर लेना। ठीक है जी, और अप्लाई पे क्लिक करना। तो एक तो ये पूरा एक्सपेंड नहीं चाहिए मेरे को। अब एक खास बात बताने वाला हूँ जो हमारी कैलकुलेटर फील्ड विंडो होती है इसके बारे में। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसी विंडो होती है जिसको ओपन करके आप बाकी काम भी कर सकते हो। जैसे मैं ये ओपन है अभी भी, तो मैं फुल नेम का मेरा कॉलम बन चुका है, तो मैं इसको ड्रैग करके लेके आऊंगा, रोबर्टो अल्मीडा। ठीक है, समझ में आ गया मैं क्या करना चाह रहा था। तो आप ये काम कर सकते हो, और अगर मेरे को इसमें कुछ गड़बड़ दिखती तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता, कुछ भी कैलकुलेशन तब मैं ओके कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को किसी चीज़ में बदलाव नहीं चाहिए यहाँ पे। ओके, तो यहीं पे मैं एक और भी काम करना चाहता हूँ, वो काम मैं क्यों करूँगा उसका रीज़न आपको बता देता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास जो स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ फंक्शंस होते हैं, तो उनमें से मैं एक आध को शोकेस करूँगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, वो मेन्यू आपके सामने थी। ठीक है, कैलकुलेटर फील्ड वाली, वहाँ पे एरो पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट कैलकुलेटर फील्ड पे क्लिक कर देता हूँ और नई फील्ड बनाता हूँ। इसका नाम होगा कस्टमर नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने फील्ड बना ली। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को क्या चाहिए, जैसे रोबर्टो अल्मीडा लिखा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आर अल्मीडा, जी बार्नेट, सी बार्नेट, ठीक है, ऐसा लिख के आए। तो एक लेफ्ट नाम का फंक्शन कॉल करूंगा मैं। ये फंक्शन क्या करता है, लेफ्ट से आपकी स्ट्रिंग उठाता, जितनी आपकी कैरेक्टर्स बताते उतनी बता, मतलब स्ट्रिंग उठाता है। फर्स्ट नेम का मेरे को आर चाहिए, तो मैं फर्स्ट नेम यहाँ पे अपना पहला पैरामीटर पास करूंगा। पैरामीटर बोलना सही नहीं रहेगा यहाँ पे, मैं बोलूंगा कि मैं अपना पहली वैल्यू पास करूंगा। और लेफ्ट से कितने कैरेक्टर चाहिए, रोबर्टो का सिर्फ आर चाहिए, तो मैं आर करूंगा, मतलब जो एक कैरेक्टर है। ठीक है, और उसको किसके साथ मर्ज करूंगा मैं, उसके बाद मेरे को एक डॉट चाहिए, डॉट के बाद एक स्पेस चाहिए। ठीक है, और मैं इसको मर्ज करना चाहता हूँ लास्ट नेम के साथ। अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाई कर दी, कस्टमर नेम का कॉलम आ गया, और सॉरी यहाँ पे कस्टमर नेम लेके आते हैं, तो हमारा क्या बन गया, हाँ जी बिल्कुल बन गया, ये रहा। ठीक है, अप्लाई ओके करता हूँ, ये ओके भी हो गया। तो हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास कॉलम्स में क्या है, इनवॉइस आईडी है। ठीक है, और इनवॉइस लाइन आईडी है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने यूनिट प्राइस और प्रॉफिट ले रखा है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ, बेसिकली इस एग्जांपल के जरिए मैं आपको ये फिर समझाना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कौन सा मेरा प्रॉफिटेबल है कौन सा नहीं है। तो मैं क्रिएट कैलकुलेटर फील्ड पे क्लिक करता हूँ, और इसको मैं प्रॉफिटेबल और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं, किसको चेक कर रहा हूँ मैं यूनिट प्रॉफिट को चेक कर रहा हूँ, यूनिट प्रॉफिट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अप्लाई करता हूँ, 2 कर देता हूँ, चलो 5 या 2 भी काफी है, 2 अप्लाई, और प्रॉफिटेबल आ गया। और जो ट्रू फॉल्स वाली होती है उनका एक, मतलब जो कंडीशनल होती है, जैसे यहाँ पे कंडीशन है कि 2 है तो ट्रू दिखाओ, 2 से ऊपर है तो प्रॉफिटेबल ट्रू रहेगा। तो यहाँ पे एक आप कैलकुलेटर फील्ड का स्पेशल सिंबल देख पा रहे होगे, 2/, इसको मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, तो आप देख पा रहे हो जो 2 से ऊपर है, मतलब 2 से ग्रेटर है, उसमें ट्रू दिखा रहा है। ठीक है जी, ये अनदर एग्जाम्पल हो गया इस चीज का। तो एक हल्की सी मैं इसमें एक और टिप देना चाहूंगा, टिप क्या रहेगी यार, जब मैंने कैलकुलेटर फील्ड बनाई थी अपनी प्रॉफिटेबल वाली, तो वहां पे मैंने कुछ सिंटेक्स लिखा था, मैं उस सिंटेक्स को ज्यादा रीडेबल बनाना चाहूंगा। मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ इफ एल्स क्लॉज का। तो मैं इसको रैप करूंगा इफ के अंदर, जब मैं यहाँ पे इफ लिखूंगा, ठीक है, और ये स्पेस है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, तो आप जब भी कोई सिंटेक्स में गलती करोगे ना, तो आपको ये एरर शो होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे इसको पैरेंथेसिस में रैप करना होता है। ठीक है जी,
और इफ यहाँ पे, और देन मैं क्या करूँगा, अगर सही है तो देन डू व्हाट, देन प्रिंट प्रॉफिटेबल, ठीक है, एल्स डू व्हाट, प्रिंट नॉन प्रॉफिटेबल, ठीक है। और देन हमेशा इसको एंड करना है एंड कीवर्ड के साथ, एंड, ठीक है। अब इसमें कोई भी एरर नहीं है तो दिखा रहा था कैलकुलेशन इज वैलिड। अप्लाई करते हैं और ये चेंज हो चुका है मेरा, देखना यहाँ पे प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल। अब ये ज्यादा पढ़ने में आसान है, ये ज्यादा सेंस बना रहा है, वो पहले वाला सेंस बना रहा था, ये ज्यादा बना रहा है ऑब्वियसली, है ना। समझ में आ रहा है कि अगर तुम्हारी ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट होना चाहिए, ट्रू नहीं है तो ये प्रिंट होना चाहिए, फिर हमने एंड किया है इसको। तो यार अब बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट टाइप की कैलकुलेशन थी, जो हमने 3 टाइप की पढ़ी थी, और जो फर्स्ट टाइप थी हमने उसमें बेसिक कैलकुलेशन कवर कर ली। बेसिक कैलकुलेशन में हमने रो लेवल कवर कर लिया। अब बात करते हैं एग्रीगेट की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीगेट क्या होता है यार, वो बताता हूँ आपको। तो एग्रीगेट कैलकुलेशन में क्या होता है कि जो आपका कैलकुलेशन होती है ना यार, वो आपकी रिकॉर्ड्स के लिए होती है। जैसे मान लो कि पहले मैं कुछ 5 रिकॉर्ड्स उठा लेता हूँ, चारों में 4 मान लो, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में, तो ठीक है। जब चारों के लिए मैं चाहता हूँ कि एक ही रिजल्ट आए, अब मैं मान लो अलग अलग कॉलम है कि मैं चाहता हूँ कि C4 मेरा शो कर रहा है प्रॉफिट के लिए, तो मैं क्या बोलता हूँ कि जो मेरा प्रॉफिट है ना, वो इन, मैं अगर मैं बोलूँ कि जो मेरे पहले 4 रिकॉर्ड्स हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। एक रिकॉर्ड क्या होता है, पूरी रो के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे पूरे जो 4 जो मेरे पहले रिकॉर्ड है उनके लिए जो प्रॉफिट आने वाला है, वो मेरा कौन देते हैं, मेरे एग्रीगेटेड जो एग्रीगेट कैलकुलेशन होती है उनसे मैं निकालता हूँ, ठीक है। तो जो मेरी रो लेवल थी और उससे एग्रीगेट कैसे अलग है, रो लेवल में मेरे को हर रो का रिजल्ट मिलता था। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूंगा तो प्रॉफिट मेरे को रो लेवल के हिसाब से इसका भी अलग से मिलेगा, इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, और मैं कितनी भी इकट्ठी कर सकता हूँ। तो मैंने 4 की है इकट्ठी, ठीक है। 4 रिकॉर्ड्स का मैं एग्रीगेट करके प्रॉफिट दिखाना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा। अब वो मेरे पे डिपेंड करता है, मैं उनका सम करना चाहता हूँ इन चारों प्रॉफिट का, या इनका एवरेज लेना चाहता हूँ, या इनका मीडियन मोड जो भी लेना चाहता हूँ, वो मेरे पे डिपेंड करता है मैं क्या करूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने वापस अपने टैबलेट डेस्कटॉप पे। तो अभी ये दिखाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैंने कंट्री का जो ड्रैग करके रोज पे ले आया हूँ, रोज शेल्फ पे, ठीक है। अब मैं यूनिट प्रॉफिट को ड्रैग करके लेके आता हूँ कॉलम्स पे। आपको पता नहीं है लेकिन आप एग्रीगेशन पहले से ही यूज कर रहे हो। जो यहाँ पे जहाँ पे लेके तो आए थे आप यूनिट प्रॉफिट को, लेकिन ये बदल गया किसमें, सम ऑफ यूनिट प्रॉफिट में, ठीक है। तो ये जो एग्रीगेशन फंक्शन लगा है, ये सम, ये एग्रीगेशन फंक्शन ही है, कैलकुलेशन हो चुकी है भैया। तो ये जो हमारे एग्रीगेशन फंक्शन होते हैं काम कैसे करते हैं, कि जो आपने व्यू में आपके जो डायमेंशन ले रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे डायमेंशन ले रखी थी कंट्री की, ठीक है। तो मेरे पास जो कंट्रीज हैं अलग अलग, सॉरी हाँ कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम, ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मेरा डेटा सोर्स था उसमें प्रॉफिट किसके लिए था, कि एक प्रॉफिट मेरे ऑस्ट्रेलिया में मेरे पास बहुत सारे, ऐसा सीन है कि दिखाता हूँ आपको। जैसे मेरा डेटा सोर्स है, ठीक है। और इस डेटा सोर्स में क्या हो रहा है कि मेरे पास अर्जेंटीना से बहुत सारे रिकॉर्ड्स थे, ठीक है। यहाँ पे एक अर्जेंटीना हो गया, मतलब अलग अलग जगह पे इकट्ठे नहीं थे, ये अर्जेंटीना हो गया। तो इसने क्या किया, ये इसने सभी अर्जेंटीना वाले प्रॉफिट को ऐड करके यहाँ पे शो किया, सभी ऑस्ट्रेलिया वाले प्रॉफिट को ऐड करके यहाँ पे शो किया। तो एग्रीगेशन फंक्शन ऐसे होते हैं बाय डिफॉल्ट, आपके जो मेजर्स होते हैं ना टैबलो में, और तब जब भी आप उनको ड्रैग करके लाते हो व्यू में, तो उन पे एग्रीगेशन फंक्शन लग जाता है अपने आप, ठीक है। वो लगता है किसके हिसाब से, ये जो डिस्क्रीट फील्ड्स आपकी जो होती है, जैसे यहाँ पे डिस्क्रीट क्या है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ये सब डिस्क्रीट है, मतलब ये एक कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती, ये सभी अलग अलग कैटेगरीज हैं। अगर आपका जो मेजर है वो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से, जैसे मैंने बोला था आपको शुरू में एग्जांपल देते टाइम कि मैंने 4 रिकॉर्ड का जो एग्रीगेशन किया है। अब 4 रिकॉर्ड डिस्क्रीट होने चाहिए, 4 रिकॉर्ड एक टाइप के होंगे तभी मैं उनका सम कर पाऊंगा, अलग अलग कैटेगरी के होंगे तो नहीं कर पाऊंगा। जैसे अर्जेंटीना के नाम से बहुत सारे रिकॉर्ड थे, लेकिन वो किस टाइप के थे, एक ही टाइप के थे। वो कौन सा टाइप है, अर्जेंटीना। ऑस्ट्रेलिया टाइप के बहुत सारे रिकॉर्ड थे, लेकिन टाइप क्या था उनका, ऑस्ट्रेलिया से थे सारे वो, तो इसलिए उनका सम हो पाया, ठीक है। समझ में आ गई होगी आपको बात। तो बजाय कि आप ड्रैगिंग ड्रॉपिंग के, मतलब ये काम तो कर ही सकते हो आप, जब आप ड्रैग ड्रॉप करते हो यहाँ पे तब तक एग्रीगेशन आपका लागू हो ही जाता है।
लेकिन एक और तरीका है जिससे आप एग्रीगेशन फंक्शंस का यूज कर सकते हो। जब आप क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करते हो, पैरामीटर नहीं क्रिएट करना है यार मेरे को, कैंसिल क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, तो मैं इसका नाम देता हूँ कस्टमर। ठीक है, अब इसमें क्या करना चाहता हूँ मैं, जितने अलग अलग टाइप के कस्टमर है ना, डिस्टिंक्ट कस्टमर्स का काउंट करना चाहता हूँ। काउंट डी एक फंक्शन होता है मेरे पास। अगर आप और भी एग्रीगेशन फंक्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे एग्रीगेट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। यहाँ से मैंने काउंट डी का यूज कर रहा हूँ। ये क्या करता है, सभी डिस्टिंक्ट वैल्यूज का काउंट करता है। ठीक है, काउंट डी में मैं पास कर रहा हूँ कस्टमर नेम। ठीक है, अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ। ठीक है, कस्टमर आ गया और इसको मैं कॉलम्स में लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे एक कॉलम्स का आ गया, लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क आपको दिखेगा वो ये है कि ये भी आपको मतलब सम, यहाँ पे कोई एग्रीगेशन फंक्शन का टाइप नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे सिर्फ एजीजी दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट एक एग्रीगेटेड वैल्यू है, आप इसको फर्दर चेंज नहीं कर सकते। मान लो यहाँ पे मैंने इसका सम आ गया था जब मैं ड्रैग ड्रॉप कर रहा था, तो अब मैं इसका डेटा टाइप चेंज भी कर सकता हूँ, डेटा टाइप सॉरी एग्रीगेशन फंक्शन चेंज कर सकता हूँ, डेटा टाइप नहीं एग्रीगेशन। तो मेजर में जाऊंगा, यहाँ पे मैं एग्रीगेशन चेंज कर सकता हूँ। अभी सम है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे मेजर का कोई ऑप्शन मिल रहा है आपको, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कैलकुलेशन में फॉलो किया है, आपने फॉर्मूला में वो चीज लिखी है। ठीक है, तो यार हमने बात की पहले रो लेवल कैलकुलेशन के ऊपर, हमने बात की एग्रीगेशन कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है, एग्रीगेशन मैंने आपको बता दिया कि क्या फर्क रहता है दोनों में। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।